जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा का आज 25वां पड़ाव है दोस्तों। पिछली बार आपने देखा कि भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सभी तरह की क्रूरता का सहारा लिया, लेकिन इन मतवालों का हौसला भी हिमालय से ऊंचा था। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, जिन दिनों भगत सिंह की भूख हड़ताल चल रही थी, उन दिनों लाहौर सेंट्रल जेल में गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाकना भी कैद थे। उनको वर्ष 1915 में प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कालापानी की सजा हुई थी। कई साल पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में बिताकर आए थे और इन दिनों लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनकी सजा के 14 साल पूरे होने ही वाले थे। जेल से छूटने का समय आ गया था। तभी उन्होंने भी भगत सिंह के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी और तब तक करते रहे जब तक भगत सिंह की भूख हड़ताल चली। इनाम में 1 साल की सजा और बढ़ गई। 1968 में सोहन सिंह भाकना मलविंदर जीत सिंह वड़ैच के घर लुधियाना आए थे। उस समय उनकी उम्र 98 साल थी। उस दिन मलविंदर जीत सिंह के घर भगत सिंह की मां विद्यावती भी आई थी। वर्ष 1968 की बात कह रहा हूं। उस घटना का बड़ा ही दिलचस्प ब्यौरा मालविंदर जीत सिंह वड़ैच अपनी पुस्तक भगत सिंह द एटर्नल रिबेल में देते हैं। वो लिखते हैं कि बाबा सोहन सिंह भाकना जी पहले पहुंच गए थे घर पर। जब बेबे जी यानी भगत सिंह की मां पहुंची तो बाबा जी उनके पैर छूने के लिए उठे। उधर बेबे जी बाबा जी के पैर छूने की कोशिश कर रही थी। उम्र में बाबा जी बड़े थे और देश की आजादी के लिए उन्होंने बड़े कष्ट सहे थे, इसलिए बेबे जी उनके पैर छू रही थी। चूंकि बेबे जी ने बलिदानियों के शिरोमणि शहीद आजम भगत सिंह को जन्म दिया था, इसलिए बाबा जी उस वीर प्रसूता मां के पैर छू रहे थे। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। बाबा सोहन सिंह भाकना ने भगत सिंह के साथ जेल में बिताए समय को याद करते हुए कहा कि एक बार मैंने भगत सिंह से पूछा कि तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, खाते पीते घर से हो, तुम्हारी उम्र तो मौज मस्ती की है, किस मुसीबत में फंस गए। बाबा सोहन सिंह भाकना कहते हैं कि तब भगत सिंह ने शरारत भरी मुस्कान लिए हुए उत्तर दिया कि यह सब आप और आपके साथियों की वजह से हुआ है। मैंने पूछा कैसे? तब भगत सिंह कहते हैं कि यदि करतार सिंह सराभा और उनके साथी हंसते हुए फांसी नहीं चढ़े होते और बाकी आपके जैसे दूसरों ने सेल्यूलर जेल का वो नर्क हंसते हंसते नहीं भोगा होता तो शायद मैं भी इस राह पर नहीं चलता। दोस्तों, इसी विषय पर क्रांतिकारी अजय घोष ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है। वो कहते हैं कि भगत सिंह जब बाबा जी से मिले जेल में तो उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की प्रार्थना की, लेकिन बाबा जी नहीं माने। जब भगत सिंह लौटकर आए और अजय घोष और बाकी साथी क्रांतिकारी जो जेल में बंद थे उनको बताया कि मैंने बहुत कोशिश की पर बाबा सोहन सिंह भाकना भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये कहते कहते भगत सिंह रो पड़े। इसके बारे में क्या कहेंगे हम? भगत सिंह जिससे भी मिले वो उनका होकर रह गया। दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल और बोस्टल जेल के अतिरिक्त देश की और भी कई जेलों में कैदियों ने भगत सिंह के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सारा देश भगत सिंह और उनके साथियों के साथ खड़ा हो गया था। देश के बड़े बड़े नेताओं पर भी इसका प्रभाव नजर आने लगा था, लेकिन गांधी जी ने अब भी उनका विरोध नहीं छोड़ा था। हुआ यूं कि 1 जुलाई 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 6 अप्रैल 1929 को असेंबली बम केस में जो बयान दिया था, उस बयान को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बुलेटिन में छाप दिया 1 जुलाई 1929। उन्होंने भगत सिंह के समर्थन में कुछ बयान भी दिए थे। इससे आदरणीय गांधी जी बेहद नाराज हो गए और उसी दिन 1 जुलाई को ही उन्होंने जवाहरलाल को फटकारते हुए पत्र लिखा। इस पत्र में गांधी जी कहते हैं, मैंने कांग्रेस बुलेटिन का ताजा अंक पढ़ा। मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल पब्लिकेशन जो केवल कांग्रेस की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए बना है,
उसमें उस बयान का छपना गलत था। यदि मेरिट पर भी बात करें तो मैं समझता हूं कि वह बयान उनके वकील ने तैयार किया था। यह उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं था, जैसा कि तुम और मैं समझते थे। आगे गांधी जी लिखते हैं, और ना ही मुझे तुम्हारे द्वारा उनकी भूख हड़ताल की वकालत करना और अनुमोदन करना अच्छा लगा। मेरी राय में उनकी भूख हड़ताल का कोई मतलब नहीं है, और यदि हो भी तो यह ऐसा है मानो मक्खी मारने के लिए किसी भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाए। फिर भी इस पर तुम्हें विचार करना है। दोस्तों, इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते समय गांधी जी ने जिन शब्दों और उपमाओं का प्रयोग किया है, उसे या तो उनके अंधभक्त उचित ठहरा सकते हैं या इस देश के महान बुद्धिजीवी। हम साधारण सोच रखते हैं और किसी के अंधभक्त बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आप स्वयं गौर से देखिए, पूरे पत्र में गांधी जी ने कहीं भी भगत सिंह के नाम का प्रयोग नहीं किया। वे उन्हें, अगर व्याकरण की भाषा में कहूं तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन के रूप में संबोधित करते हैं हर बार। किसी भी लेखन में जब आप किसी व्यक्ति का जिक्र पहली बार करते हैं तो उसका नाम लेते हैं और बाद में वह, वे, उसका, उनका, उनके, उन्हें, उन्होंने आदि सर्वनामों से उद्धृत करते हैं। लेकिन गांधी जी क्या लिखते हैं? मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल पब्लिकेशन जो केवल कांग्रेस की गतिविधियों के लिए बना है, उसमें उस बयान का छपना गलत था। उस बयान का? कौन से बयान का? इशारों में क्यों समझा रहे हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भगत सिंह के बयान का छपना गलत था? आगे गांधी जी लिखते हैं, मैं समझता हूं कि वह बयान उनके वकील ने तैयार किया था। यह उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं था। मेरी राय में उनकी भूख हड़ताल का कोई मतलब नहीं है। किनके वकील ने? किनकी अंतरात्मा? किनकी भूख हड़ताल? क्या भगत सिंह इतना बुरा नाम था कि आप एक बार भी अपनी कलम को यह लिखने का कष्ट नहीं दे सके? दूसरी बात, आपको किसने कहा कि यह बयान उनके वकील ने तैयार किया था? असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वकील थे आसफ अली। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक मंच से कहा था कि वो ऐतिहासिक बयान भगत सिंह ने स्वयं तैयार किया था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी के इस पत्र का उत्तर देते हुए 13 जुलाई 1929 के अपने पत्र में लिखा, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी जानकारी है कि वो बयान उन्होंने स्वयं लिखा था, उसमें वकील का कोई योगदान नहीं है। लेकिन गांधी जी ने तो भगत सिंह की अंतरात्मा देख ली थी ना, इसलिए उन्हें पता था कि यह बयान उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं था। दूसरी बात, गांधी जी को उनकी भूख हड़ताल से भी परेशानी है। इतनी परेशानी है कि कोई और इसका समर्थन कर दे तो नाराज हो जाते हैं। महात्मा जी, आपने भी कई बार भूख हड़ताल की थी, और जब आप भूख हड़ताल करते थे, आपके चारों ओर आपकी सेवा करने वालों की पूरी फौज होती थी। जब भगत सिंह ने भूख हड़ताल की तो हट्टे कट्टे वार्डर उनकी पिटाई करते थे, लात घूंसे मारते थे, गंदी गालियां देते थे, और आप कहते हैं कि उनकी भूख हड़ताल का कोई मतलब नहीं है। ये कहां का न्याय है? भगत सिंह की भूख हड़ताल भी इस देश की आजादी के लिए थी, और 1-2 दिन का तमाशा नहीं था। 100 दिन से ज्यादा वो असीम कष्ट सहा था। इस देश की आजादी के संघर्ष में आपका योगदान गांधी जी बहुत बड़ा है। हम इसको स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं आपका। लेकिन ये तो आपको बताना चाहिए ना कि भगत सिंह की भूख हड़ताल भी हिंसा थी क्या, जो आप उसके भी विरोधी हो गए? आप सैंडर्स वध के लिए भगत सिंह की निंदा करें, ठीक है, हम मान लेंगे। आप असेंबली में बम फेंकने के लिए भी उनकी निंदा करें, वो भी सही है। आप महात्मा हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया को न्यायोचित कहेंगे। लेकिन 63 दिन भूख हड़ताल करके आजादी के हवन कुंड में तिल तिल मिट जाने वाले भारत मां के वीर लाडले जतिन दास के बलिदान पर जब सारा देश रो रहा था, तब आपने मौन धारण कर लिया था। एक शब्द भी सांत्वना का नहीं बोल सके। क्या जतिन दास ने भी किसी की हत्या की थी? आपका यह मौन महात्मा
अच्छा नहीं लगा। आप महात्मा हैं, आपको कौन प्रश्न कर सकता है। दोस्तों, गांधी जी का ये पत्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में गांधी नेहरू पेपर्स में उपलब्ध है। इसके अलावा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में भी संकलित है। आप गांधी सेवाग्राम आश्रम वर्धा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अनायास ही कुछ प्रश्न उठ गए, लेकिन इनके उत्तर देने गांधी जी नहीं आ सकते, इसलिए चलिए हम भी आगे बढ़ चलते हैं। भगत सिंह की भूख हड़ताल का क्या परिणाम हुआ, मुकदमा कैसे आगे बढ़ा, किन गद्दार सरकारी गवाहों ने कौन से राज बेपर्दा किए, ये सब जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आज इस क्रांति यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार ठीक 5 बजे शाम को आपसे फिर भेंट होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आशा है आपको पसंद आई होगी। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आजादी के उन मतवालों को, भारत मां के उन वीर बेटों की उस यश गाथा को, शौर्य गाथा को आज की पीढ़ी जान सके, पहचान सके। और चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगले शनिवार 5 बजे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।